राम, कानपुर में ये क्या हो रहा है? दरअसल हमने जो लिखा है यहां पर, इसके पीछे की एक कहानी है जो आपको चौंकाएगी। कोरोना जांच की जो तस्वीरें कानपुर से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली हैं। कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल का हैरान करने वाला हाल। हाईलाइट अस्पताल में कोरोना टेस्ट का डरावना मंजर सामने आया है। लोगों से किस तरीके से स्वाब के सैंपल निकलवाए जा रहे हैं। मरीजों को खुद वहां पर निकलना मुश्किल हो रहा है। किस अंदाज में कानपुर के इस अस्पताल की कारस्तानी और मरीजों को खुद निकालना पड़ रहा है नाक मुंह से सैंपल, ये चीजें अब आपको हैरान करने वाली हैं। क्या मरीज खुद अपना सैंपल देंगे? सुनिए इनकी बातचीत। वीडियो बना लीजिए, सही कर है ना। वीडियो बोलो नहीं तो साथ में सामान कराएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त R9 टीवी पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, जहां पर उस शहर के सबसे बड़े अस्पताल का ये दृश्य है, जहां पर मरीज जब पहुंचते हैं कोरोना के टेस्टिंग के लिए, या जब लोग पहुंचते हैं तो होना तो ये चाहिए कि डॉक्टरों की पूरी टीम होती है जो कि सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में सारे प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाता है। मगर यहाँ पर देखिए, मरीज लाइन लगाए हुए खड़े हैं, मरीज के साथ में अटेंडेंट हैं और वहाँ पर मरीजों को खुद ही अपना सैंपल देना पड़ रहा है। अपना सैंपल खुद ही लेते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम जो वहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि डॉक्टर उसमें है भी या नहीं। एक शख्स है जो कि पीपीई किट पहने हुआ खड़ा है, मगर एक शख्स जो कि अपना सैंपल देने के लिए गया है। मगर हैरान करने वाली ये तस्वीरें जो कि आपके सामने इस वक्त हैं, दूर से खड़ा होकर के डॉक्टर उसे निर्देश दे रहा है और ये शख्स अपना सैंपल अस्पताल को कुछ इस अंदाज में दे रहा है। हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है और उस सबसे बड़े अस्पताल की कारस्तानी, लापरवाही, गफलत या नाकारा और निकम्मापन कुछ इस अंदाज में सामने आ रहा है। क्या इन्हीं डॉक्टरों और अस्पतालों को हम कोरोना योद्धा कहते हैं? क्या इन्हीं के जरिए इन कोरोना योद्धाओं की इज्जत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी इज्जत करने की बात करते हैं? क्योंकि जिस अंदाज की ये तस्वीरें सामने आई हैं, वो न सिर्फ हैरान करने वाली, वो चौंकाने वाली हैं, बल्कि देश से लेकर के विदेशों तक में इन तस्वीरों को देख करके लोग हमारे अस्पतालों की कारस्तानियों पर हंसेंगे। हाईटेक हॉस्पिटल है ये, हाईलाइट हॉस्पिटल, जिसकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है, मगर स्वास्थ्य महकमे से लेकर के हर तरफ किस तरीके से बेहोशी जैसी स्थिति है। और बेहोश तो तब होंगे वो लोग जो कि WHO से जुड़े हैं, जो कि ICMR से जुड़े हुए हैं, जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, चीन में रह रहे हैं। जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति जिसमें भारत ने अपने प्रयासों के जरिए इस पर अंकुश लगाने की जो कामयाबी हासिल की है, यानी कि जो सफलताएं हमें मिली हैं हमारे प्रयासों के नजरिए से, वो सफलताएं जो कि अभी हम जिसका बखान कर रहे हैं, उसके जिक्र में उस बीच में अगर इस किस्म की तस्वीरें सामने आए तो फिर आप क्या कहेंगे? क्यों ना हाईलाइट हॉस्पिटल के उन कर्मचारियों, उन स्टाफ के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए? आखिर ये कौन सी मजबूरी है जब लोग वहां पर पहुंचते हैं अपने सैंपलिंग के लिए, जांच के लिए, अस्पताल के इस वार्ड में पहुंचते हैं, तो वहां पर अस्पताल की तरफ से स्टाफ नदारद होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये देश और हमारे अस्पतालों की बेइज्जती नहीं है? अमेरिका से लेकर के, चीन से लेकर के दूसरे देश जब देखेंगे इसे, इन तस्वीरों को, तो फिर क्या वो भारत पर हंसेंगे नहीं? भारत के अस्पतालों की तस्वीरों को देख करके मजाक नहीं उड़ाया जाएगा? और मजाक उड़ाने से ज़्यादा ये है कि लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में जबकि आप इस हाईलाइट हॉस्पिटल की तस्वीरें देख रहे हैं कि नाक और मुंह से जो सैंपल लिया जाता है, वो खुद ही मरीज या फिर वो लोग जो कि अपना सैंपलिंग कराने के लिए गए हैं टेस्ट के लिए, खुद ही करके वो लोग अपने ही तरीके से दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का कानपुर का शहर, कानपुर शहर के हाईलाइट हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं।
हमारे साथ में इस वक्त दो खास लोग जुड़ रहे हैं। एक हमारे सहयोगी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से नीरज अवस्थी हैं। दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि न सिर्फ पेशे से डॉक्टर हैं बल्कि सदस्य हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेश चावला जी, तस्वीरें आपने देखी होंगी। जांच करने के लिए या कराने के लिए कोई शख्स जब हॉस्पिटल जाता है तो वहां का प्रोसीजर क्या है, और इन तस्वीरों को देख करके आप क्या कहेंगे अस्पताल की लापरवाही या निकम्मापन पे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये तस्वीरें देख के बहुत दुख सा हुआ है कि ऐसे हालात, हालांकि काफ़ी अच्छे क्लेम्स किए गए हैं, तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। अब कायदे से तो जो कोरोना का टेस्ट का जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन बहुत ही इलाबोरेट इसलिए है कि हर कदम पे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट के हॉस्पिटल में एंट्री से लेके जब तक उसका टेस्ट हो ना जाए तब तक हर लेवल पे डॉक्टर चावला जी, जब वहां पर कोई शख्स गया है, तस्वीरों में आपने देखा कि डॉक्टर वहां पर नहीं दिख रहे हैं, खुद उस शख्स को दे दिया जाता है वो इक्विपमेंट के अपने नाक और मुंह के जरिए सैंपलिंग निकाले और दे। ये स्थिति कैसी है? इसको क्या वो शख्स जिसको जानकारी ही नहीं कि किस तरीके से उसका अपना सैंपल देना है, जाहिर तौर पर सैंपल और टेस्ट में भी गड़बड़ी आएगी इसकी वजह से? ऐसा भी सोचा जा सकता है, क्योंकि जो सैंपल गले से लिया जाता है और नाक से लिया जाता है उसको RT-PCR टेस्ट बोलते हैं, और वो कोरोना का पक्का टेस्ट होता है। उसके लिए बहुत ही सावधानी से लेना होता है, और ना केवल सावधानी से लेना होता है, जबकि जो लेने वाला टेक्नीशियन होता है या असिस्टेंट होता है उसको बाकायदा PPE किट पहन के लेना होता है, और जो उसका लेने का तरीका है बहुत ही स्वच्छता से लेना होता है, और स्वच्छता से ही उसको ट्रांसफ़र करना होता है ताकि उसकी रिपोर्ट भी ठीक आए, क्योंकि उसी रिपोर्ट पे ट्रीटमेंट मैटर करेगा, और उसी रिपोर्ट के हिसाब से ये हम आगे बता पाएंगे और नोटिफाई कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो भी वजह रही होगी, इन सब चीज़ों को प्लग करना चाहिए, और ना केवल इस शहर में जिसकी बात की जा रही है बल्कि कहीं और शहरों में भी अगर ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं तो पूरे प्रशासन को और राज्य की सरकार को, और शायद किसी और प्रदेश में भी ऐसा हो रहा हो, तो इसको अच्छे से ठीक किया जाए। जो उसकी भी जिम्मेवारी है उसको जिम्मेवारी अच्छे से संभाले और काम ठीक से हो। यही हमारी डॉक्टर नरेश चावला जी, तो इसका मतलब ये है सीधे सीधे ये हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस है, और ऐसे में क्या प्रावधान है अगर स्टाफ की तरफ से, अस्पताल के स्टाफ की तरफ से ये गलतियां हुई हैं या लापरवाही बरती गई है, तो अस्पताल के खिलाफ में किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, या अस्पताल को अपने मैनेजमेंट या स्टाफ के खिलाफ में किस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए यूपी मेडिकल काउंसिल और यूपी स्वास्थ्य निर्देशालय अलग बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यूपी का या यूपी मेडिकल काउंसिल को इसको देखना चाहिए। और जब मीडिया ने ये चीज़ पकड़ी है तो ये शायद एक जगह पे क्या कई जगहों पे और भी चल सकती है। तो मेरे विचार में कि इसको मीडिया का ये रोल है एज ए विजिलेंट, आपने अच्छा किया है, लेकिन इसको जल्दी प्लग किया जाए और जो सैंपल कलेक्शन है वो अच्छे से हो पाए। ऐसी तो हम सब हिंदुस्तानी चाहेंगे, चाहे दूसरा हमें टोके ना टोके, क्योंकि जो ये महामारी है तो हम सब जानते हैं, हम सब इससे जूझ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, और जहां जहां कमियां पाई जा रही हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। ऐसी हमारी मनोइच्छा भी होगी, और जो भी लापरवाही हो रही है उसको जल्दी रोका जाए। डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं आपकी तरफ वापस लौटता हूं, प्लीज हमारे साथ में आप बने रहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इशू है। इस बीच में हमारे साथ में हमारे सहयोगी कानपुर से नीरज अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। नीरज, अस्पताल की तरफ से ये लापरवाही क्यों हुई? अस्पताल की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई या कोई कार्रवाई उन स्टाफ के खिलाफ में अब तक? देखिए, जब बात सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि हैलट अस्पताल जो है वो न सिर्फ कानपुर का बल्कि उसमें जो कानपुर के आसपास के जिले हैं वो सब इस पर निर्भर करते हैं, और इस बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक कोविड का वार्ड भी बनाया गया है कई सारे, और हॉस्पिटल भी इसका अलग से बनाया गया है। पूरा दारोमदार जो जिले का है कोरोना को लेके वो भी यहीं पे है, पूरा दारोमदार। अब दूसरी चीज ये आती है कि जिस बीमारी को लेके पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसको लेके प्रधानमंत्री खुद बार बार सामने आते हैं, जिसको लेके यूपी की सरकार और CM योगी लगातार उसको गवर्न करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, अब उस
स्थिति में इस तरीके की जो तस्वीरें, लापरवाही की पहले भी कई तस्वीरें आई हैं इस हॉस्पिटल में, पहले भी हमने दिखाया, लेकिन अब जो ये तस्वीर आ रही है ये साफ कर रही है कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे है। आमतौर पे जो और शिकायतें हैं वो तो हो रही है कि अस्पताल प्रशासन से। नीरज, आपकी बात हुई होगी अस्पताल प्रशासन से। अस्पताल प्रशासन का इस वक्त क्या कहना है? देखिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो जरूर जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके हाथ पांव फूले हैं। वो जरूर कह रहे हैं इस पे कि हम अभी इसकी जानकारी जुटा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से उन्होंने ये नहीं बताया है कि इस पे कौन लोग हैं, कौन सा स्टाफ है और वो क्या कार्रवाई करेंगे। जब नीरज, मैं आपकी तरफ वापस लौटता हूं। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, ऐसे में एक तो गाइडलाइंस होंगी ना, जो सैंपलिंग के लिए, जांच के लिए जब लोग जाते हैं अब ऐसे लैब्स पर या अस्पताल पर, तो एक पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। क्या है वो गाइडलाइंस, और क्या ये तस्वीरें उन गाइडलाइंस के उल्लंघन करने की दलील नहीं है? देखिए, जहां तक सैंपल कलेक्शन, तो ना केवल कोविड-19 वायरस के लिए बल्कि गाइडलाइन सैंपल कलेक्शन तो ओवरऑल है ही है, जिसमें हाइजीन भी आती है, जिसमें प्रॉपर टेक्नीशियन के द्वारा लेना सब कुछ आता है। वो कोरोना की तो हम कहेंगे कि कोविड-19 की तो हम कहेंगे कि इससे ज्यादा सख्त गाइडलाइंस हैं, बिकॉज सब जानते हैं कि कोरोना का जो पेशेंट है, जो सस्पेक्टेड पेशेंट है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में लैंड करता है तो किसी को नहीं मालूम वो कोरोना का है या नहीं है। तो उसके बाद उसका प्रॉपर जब सैंपल लिया जाएगा, उसकी जो RT-PCR की रिपोर्ट आएगी, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो हमारे हिसाब से तो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं वो ज्यादा सख्ती से होनी चाहिए। बाकायदा हर जो उसको टच कर रहा है, सैंपल को जो ले रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, they all have to be in PPE डॉक्टर kit नरेश only। चावला जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि चूंकि एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी, इसलिए एक एक कदम फूक फूक कर उठाए जाने की जरूरत होती है। आप ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस को और ज्यादा सख्त किया जाए। आप स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR को इन बिंदुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ICMR जो कंसर्न है, ICMR तो लार्जली रिलेटेड है टू मॉनिटर ऑल द टेस्टिंग्स एंड वैक्सीन्स। जो इसके लिए है, उसके लिए तो सिर्फ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रदेश की या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से उनकी जिम्मेदारी है, प्लस ऊपर से देखने के लिए जो यूपी मेडिकल काउंसिल या यूपी जो स्वास्थ्य निदेशालय है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका एक डायरेक्ट जिम्मेवारी सी है। अब क्योंकि हमें तो इस बात की हैरानी और थोड़ा सा दुख हो सकता है कि टुडे आज ये सिर्फ कानपुर में बताया जा रहा है, तो बाकी इस प्रदेश के या कुछ दूसरे प्रदेशों के वहां क्या स्थिति गुजर रही होगी, उस पे भी परख बनाए डॉक्टर रखना नरेश बहुत चावला जरूरी जी, है। इसीलिए अगर एक बड़े शहर के सबसे बड़े अस्पताल का यह दृश्य है, तो फिर जिले के स्तर पर जो अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से प्रावधान किए गए हैं टेस्टिंग और सैंपलिंग के लिए, वहां पर स्थिति तो और दयनीय होगी। तो फिर क्या तमाम चीजों के लिए फिर से नए मैकेनिज्म के बनाए जाने की जरूरत है? मेरे विचार में थोड़ा सा जो देख रेख है और जो विजिल है, जो थोड़ा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है अभी भी हिंदुस्तान कहने को डेली केसेस रिपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, और अभी हम इससे निकल नहीं पाए हैं, और कब निकल पाएंगे हमें नहीं मालूम। दूसरे देशों में, यूरोपियन देशों में लोग कष्ट पा भी चुके हैं कोरोना से और उससे निकल भी चुके हैं। हमारा देश चूंकि बड़ा है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की एजुकेशन है, तरह तरह की चीजें पाई जाती हैं, तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से हर लेवल पे थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाए, अदरवाइज हम इस महामारी पे जीत कैसे हासिल कर पाएंगे। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत अहम सजेशंस और मशवरे आपने दिए हैं। उम्मीद ये करते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट उन तमाम चीजों पर ध्यान देगा, गौर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी आपका और नीरज अवस्थी, आप दोनों लोगों का। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस महामारी से लड़ने के लिए तमाम चीजों को बहुत बारीक बीनी के साथ में ध्यान देने की और अपनाने की जरूरत है, मगर फिर भी कानपुर के हाइलाइट हॉस्पिटल से इस किस्म की तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला जी आपका।